गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं मॉर्निंग असेंबली में चैनल की स्थापना से लेकर आज तक का जो प्रधान लक्ष्य जो चल रहा है, महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए संगठित करना, ये अखिल भारतीय महिला संगठन मानिए महिलाएं सहकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए जगह जगह परेशानी से बचने के लिए और एक सुरक्षित वातावरण रोजगार प्राप्त करने के लिए इस चैनल की नींव रखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, मैंने पहले भी कहा था ये बात, ऐसा संस्थान जो शुरुआती दौर में हजारों रोजगार के पद बनाए, कम से कम 1 लाख महिलाओं को रोजगार पर नियोजित करने, रोजगार प्रदान करने का मादा रखता हो, ऐसा संस्थान बनाने की योजना को लेकर उनकी योग्यता का उपयोग किया जा सके राष्ट्र हित में, समाज हित में, इसकी स्थापना की गई है। महिला विश्वविद्यालय में साथ साथ स्कूलिंग भी, यानी बीएड और जेबीटी, एमएड प्राप्त, यानी जितनी भी उपाधि धारक शिक्षित महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए, स्थायी रोजगार देने नियोजित करने के लिए इस महिला विश्वविद्यालय के रूपरेखा को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैंने पहले कहा कि 1 लाख महिलाएं इसके द्वारा नियोजित की जानी बनती हैं। 1 लाख। परंतु सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि ये महिला संगठन, ये किसी का चैनल, किसी के निजी स्वामित्व का न मानकर ये महिलाओं का चैनल, और इसमें पदाधिकारी इसमें एक साथ बदलती रहेंगी। ये उसी विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय का चैनल है, इसके मोनोटाइज चैनल है। इसमें जो कुछ भी राशि प्राप्त होगी उसी महिला विश्वविद्यालय को दी जानी बनती है। एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ। तो ये सभी महिलाएं जो हैं और महिला समर्थक, उनके परिजन, सभी मिलकर इस चैनल को गति प्रदान करें। मैंने कहा था कि 21 लाख रुपये इसकी स्थापना के दिन मैंने घोषणा की थी, और कुहाड़वास ग्राम पंचायत ने आश्वासन दिया था कि जो संभव बन पाएगा हम तैयार हैं। इसको उन्होंने ये भी आश्वासन, राजनीतिक मुद्दा भी बनाएंगे कि यहाँ वही आए वो मत प्राप्त करने जो इस संस्थान को सहयोग करेगा। ये कुहाड़वास हरियाणा की बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित जगह होने की वजह से सस्ती भूमि जैसे चुना जा रहा है। यदि झज्जर या रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, हरियाणा या सोनीपत में कोई भी दिल्ली के नज़दीक क्षेत्र जो हैं, चाहे वो गांव बादली हो, चाहे नूना माजरा हो, यदि कोई और गांव भी सहयोग के लिए आ गया था कि भाई यहाँ बना लो, हमारा गांव सहयोग देगा हर तरह से, तो कोई कुहाड़वास ज़रूरी नहीं है। अभी इसके लिए संगठन मूवमेंट चलाया जा रहा है, जन चेतना मूवमेंट चलाया जा रहा है, और रोहतक ज़िले के पास भी अच्छा खासा अनुभव है। अम्बाला में सनातनी संस्थाएं, अलग अलग जो समाज, जाति समाज नहीं, वहाँ कुछ संस्कारी समाजों की ज़्यादा संस्थाएं हैं, और रोहतक में जातिवार संस्थाएं स्थापित करने में रोहतक ने एक देश के सभी जिलों में सबसे बड़ी धमक पैदा की थी। विश्वकर्मा के अलग है, सैनी समाज के अलग है, जाट समाज के अलग, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, यानी काफ़ी संस्थानों, समाजों ने मिलकर उस समय में महाविद्यालय स्थापित की। उनके पास अच्छा तजुर्बा है। तो आज मैं यही कहूँगा कि हमारा अनुरोध आपके साथ जारी रहेगा, और जो राजनीतिक दल हैं मैं उनको बार बार भेज रहा हूँ। मैंने कहा कि सबसे बड़ा महिला विश्वविद्यालय देश का ही होगा, और वो भी सहकारी क्षेत्र में। सरकारी और निजी दोनों को मैंने पहले मना कर दिया। निजी में हमें देखी इन लोगों की संस्थाएं,
उन लोगों का सोच और ढंग अलग होता है। नहीं, ये सामाजिक आधार पर चलेगा। और IIM, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और राज्य विधानसभा, विधान परिषदें और माननीय संसद, सभी से मैं सांसदों से, विधायकों से और जो दानदाता जो पद कहते हैं अपने आप को, टाटा जी हैं, बिरला जी हैं, बजाज है, श्री राम है, जो बताए जा रहे हैं, इस संस्थान के लिए पहल करने जो हमने की है, हमारे सहयोग में साथ है। ये रुकने वाली धार नहीं है। कहते हैं कि ये अपने गंतव्य पर जाएगी, यदि आप सहयोग दें तो जल्दी जाएगी। जिस भूमिका में आप खड़े हैं, नहीं वो भूमिका ये स्वयं आजमाएगी। ये बता देता हूँ मैं सांसदों, विधायकों, राजनीतिक दलों से कि विश्वविद्यालय को समर्थन और सहयोग दें। हम लेंगे और हम छटनी भी करेंगे उन राजनीतिक दलों की कि अच्छी विचारधारा और सामाजिक सोच कौन रखता है। भाड़े के कलम की भाषा नहीं, हम स्वयं बताएंगे कि अमुक राजनीतिक दल या राजनीति की समझ अच्छी है, अमुक उद्योगपति, सिर्फ ज़्यादा न कहकर मैं इतना कहूँगा कि समाज एक बार इसके लिए संगठित हो, इस आवाज़ को बुलंद करे। और जो भारत के पूंजीपति जो टैक्स देते हैं, टैक्स में कहते हैं कि मैंने इतना दान में दे दिया, ये एक दानी दंगल भी शुरू हो गया है, जो मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। और मैं लास्ट में ये आपको सिद्ध करूँ कि भारत में सबसे बड़ा दानदाता कौन है। ये बात इसीलिए युद्ध शुरू किया गया है। फर्जी दानशीलता भी इसमें बाहर आएगी, जो फर्जी फेक चैरिटी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो मैं सबसे पहले महिलाओं को ज़रूर कहूँगा, शिक्षित महिलाओं को, कि वो यहाँ संगठित हों। और जो बैंकर्स हैं, जो बार बार फ़ोन भी करवाते हैं लड़कियों से कि भैया आपको लोन की ज़रूरत है क्या, सेल्समैन बैठाए रखते हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि भैया ज़रूरत है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के जितने बैंक हैं वो बिल्कुल उनको हड़वास ग्राम पंचायत से सरकारी पत्र लें, प्राइवेट भी नहीं। और वहाँ का प्रशासन भी बड़ा सहयोगी है, साथ आ चुके हैं वो लोग। और मैंने पहले कहा था ये जगह दूर नहीं, ये नज़दीक जगह है। झज्जर से 100 किलोमीटर दूर, दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर, मैंने पहले बताया था, गुड़गांव से 150 किलोमीटर है भी नहीं। तो ये अप्रोचेबल डिस्टेंस की जगह है क्वाडवास। तो वहाँ बैंकर्स से मैं कहूँगा, SBI से, PNB से, आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक, HDFC, ICICI, यस बैंक, और जितने बैंकिंग जो वित्तीय संस्थाएं हैं भारत की, वो मैंने पहले बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाना बनता है। 1 लाख करोड़। और 1 लाख करोड़ में से मैं ये बता देता हूँ महिलाओं को, 1 लाख महिलाओं को, ये सबसे बड़ी बात संसद और राजस्थान विधानसभा से मैं कहूँगा, गूंगी मूंगी कोई ना रहे। 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो निवेश वित्तीय संस्थाएं करें। और उनको जो वापसी है, रिफंडिंग है, 1 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे विजय माल्या भाई जो है कहते हैं 10,000 करोड़ लेके, तो वो यहाँ से चप्पत हो रहा है। और कल भी बता रहा था कि हमें नॉन प्रॉफिटेबल सिस्टम डालेंगे बैंक में, 50,000 करोड़ तक धन की कोई कमी नहीं है। इन भाइयों को बताना है। और हमें यहाँ हमारी जो संस्था होगी वो मैं आश्वस्त करती वित्तीय संस्थानों को कि आपका पूरा पैसा शुद्ध शीत लौटाया जाएगा। 1 लाख करोड़। तो भारत के राजनीतिक दल, बसपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, मैंने पहले कहा था कि उनके पास राष्ट्रीय आधार है और अभी उनको आवश्यकता भी इस बात की, वो दबी मुद्रा में चल रहे हैं। उनको अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी आमंत्रित है, RSS आमंत्रित है इस कार्य के लिए, परंतु वो ज़्यादा लड़ाई तेजी से लड़े, ये तीनों दल, क्योंकि ये महिलाओं के उत्थान की बात भी उनसे भी ज़्यादा करते हैं। तो मैं प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, इनसे भी कहूँगा। वो कहते हैं कि हमारा परिवार जो वो भारत की सेवा की इच्छा रखता है, भारत की समाज की सेवा वगैरह में शांति नहीं मिलती तो शांति के लिए आएँ। ब्रह्म कुमारी, सुदर्शन कुमारी जितनी ये भी आएँ, माउंट आबू विश्वविद्यालय चलाती हैं, समाज सुधार की बातें करती हैं।
सबसे पहले मैं उन लोगों को कहता हूँ कि जो समाज सुधारक, धर्म सुधारक, राष्ट्र सेवक इस तरह के नारे जो बुलंद करते हैं, सेना पर खड़ा सिपाही कर्म तो करता है और नारे बुलंद नहीं करता। गोली मारता दुश्मन के बगैर बोले हो, उसके अंदर भरा हुआ है दिल में, जुबान से ज़्यादा दिल चलाता है वो, दिल और दिमाग। परंतु जो संगठन है इस तरह की विचारशैली का प्रचार प्रसार कार्य करते हैं, भाई हम राष्ट्रभक्ति का प्रसार काम कर रहे हैं, समाज में जागृति पैदा कर रहे हैं, उन सभी श्रमिकों को आडवास की उस पावन स्थली पर पहुँचे, ग्राम पंचायत के पास पहुँचे और 1 लाख करोड़ और 1 लाख महिलाओं के रोजगार सर्जन में 2 बातें हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं और पत्रकारिता जो भारत की है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सभी का आभार व्यक्त करूँगा कि वो हमें इस कार्य में सहयोग देने के लिए, ऑल इंडिया रेडियो, BBC, ये दूसरे जो रेडियो संस्थान हैं वो भी आगे आएँ और 1 लाख करोड़ और 1 लाख महिलाओं के रोज़गार के लिए जो केंद्र बनाने के जो अभियान चलाया है, ये जो चैनल इस अभियान के लिए जो काम कर रहा है, उसके लिए मैं सभी राजनेताओं से, पुरजोर भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि संकोच न करें और अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय सोच, विवेकानंद जी और सरस्वती जी के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए इसमें साथ देने के लिए आगे आएँ। धन्यवाद।